नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के पार्ट नंबर 2 इन्वायरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और पहले जो है इसका पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो 50 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, जिसका आई बटन पे यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है, महामैराथन सीरीज चल रही है, जो आपकी भी इसको पर्यावरण अध्ययन को कंप्लीट प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो आज भी हम दोस्तों 50 प्लस क्वेश्चन करने जा रहे हैं पार्ट 2 में भी। एग्जाम के पहले यहाँ पे हम पार्ट 2 में 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी कहलाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ कहलाती है। दूसरा प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले भाग में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। जी हाँ, ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। उसे ओजोन लेयर, ओजोन परत कहते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल कई प्रकार के गैसों का मिश्रण बना है, लेकिन पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वह हमारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जी हाँ, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग सबसे ज़्यादा है, 78% के आसपास यह आंकी गई है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। तो हरेला पर्व कहाँ पे मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, और यह जो संबंधित है आपके पौधारोपण से संबंधित है। फूलों की घाटी आपके कहाँ पे है, उत्तराखंड की बात करेंगे, वहीं पर आपका हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में ही, और यह आपके पौधारोपण से संबंधित है। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव का क्या है। तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन है, उसमें मानव जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में शामिल होता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे क्या कह लेते हैं, इकोटोन कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्र यहाँ पे इन्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जायसवाल सर सभी यहाँ पे नोट करते जाइएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा, और 1000 से अधिक PDF फाइल नोट्स आपको वहाँ से TT से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, कौन सा वृक्ष पर इसकी आतंकवादी माना जाता है। तो जो वृक्ष हमारा पर इसकी आतंकवादी माना जाता है उसे हम यूकेलिप्टिस कहते हैं। जी हाँ, यूकेलिप्टिस को पर स्थिति आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टिस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है, और निकटतम भूमि की जो है उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। अगला, कौन सा पर इसकी तंत्र इकोसिस्टम पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो जो आपका पर इसकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वह आपका कहलाता महासागरीय पर इसकी तंत्र, महासागरीय इकोसिस्टम। यहाँ पे नोट कर लेना है। अगला, कौन सा पर इसकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी जो आपका पर इसकी तंत्र कहलाता है वह आपका महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र ही कहलाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किस में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाए इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त होता है वह सर्वाहारी को प्राप्त होता है, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर सकता है, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है, सर्वाहारी को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है पर इसकी के जनक किसको माना जाता है। तो पर इसकी के जनक जो है इकोसिस्टम के फादर जो कहलाते हैं वह अर्नेस्ट हैकल कहलाते हैं। कई बार पूछा गया है। इन्होंने सर्वप्रथम पर
इसकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न आ गया कि सर्वप्रथम पर इसकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेक्ले ने किया, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक हैं, जो कि परिस्थिति के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है सबसे पहले प्रस्तावित करने आपके एजी टांसले हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है? तो पर इसकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह चिपको आंदोलन का नारा है, नोट कर लीजिएगा। अगला है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो पर इसकी स्थायी व्यवस्था है, यह जो नारा है आपके सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, पर इसकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है और यह नारा किसके द्वारा दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया कि पर इसकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। अगला, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि किन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जी हाँ, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में जो है पश्चिम घाट, जी हाँ, पश्चिम घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, काढ़ा है, नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? तो नेपाल और भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के रूप में एक सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। इस सेव का उद्देश्य क्या है? इस सेव का उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण। जी हाँ, टाइगर का संरक्षण करना सेव का उद्देश्य है, जो नेपाल और भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में इस संगठन को बनाया गया। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला, विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट जो है पाई जाती है? तो विश्व के जो है सबसे प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़े प्रवाल भित्ति है और इसे 1921 में यूनेस्को की विश्व विरासत में से सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को आपके टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? सभी बताइएगा। तो वह आपका कहलाता है 50 वर्षों से। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं दिखाई देता, उसको विलुप्त के माना जाता है, उस प्रजाति को विलुप्त कैटेगरी पर रखा जाता है और इसके लिए रेड डाटा बुक सभी लोग समझ जानते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक राज्य पर स्थित है। बांदीपुर मतलब कर्नाटक। अगला है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव मतलब असम। मानस में देखिए सा है और असम में भी सा है, तो ये सा का फैक्टर है आपके मानस वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य में है? असम राज्य पर स्थित है। अगला, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आपके केरल राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल का जब भी जिक्र होता है आपका उड़ीसा राज्य नंबर 1 आ जाता है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नोट कर लीजिएगा। तो सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सलीम अली 2 नाम है, जम्मू कश्मीर 2 नाम आपके अलग रहे हैं, तो ये फैक्टर आपको नोट कर लेना है, सलीम अली जम्मू कश्मीर। अगला है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? सभी नोट कर लीजिएगा। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो भारत का प्रथम तितली जो उद्यान है वह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु पर स्थित है। अगला, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
तो पीलीभीत जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तर प्रदेश पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके दोस्तों उत्तराखंड राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके उत्तराखंड राज्य पर स्थित है। अगला नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कर्नाटक राज्य पर स्थित है। जी हाँ, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक राज्य पर स्थित है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नोट कर लीजिएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके असम राज्य पर स्थित है। जब भी काजीरंगा का जिक्र होता है असम राज्य नाम आपके जुबान पर आ जाता है। दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जब भी होता है यहाँ पे ती फैक्टर चलता है। इंद्र में इंद्रावती और छत्तीसगढ़, तो ये जो ती का फैक्टर है, बड़ी ती का फैक्टर है दोनों में, नोट कर लीजिएगा। इंद्रावती और छत्तीसगढ़, इंद्रावती का किसका कनेक्शन है? छत्तीसगढ़ से कनेक्शन है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी लोग नोट कर जाइएगा। तो जो पलामू राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके झारखंड पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पलामू का संबंध किससे है? झारखंड राज्य से है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कौन सा भाग आरक्षित क्षेत्रों को 2 राज्यों में स्थित करता है? जी हाँ, ऐसा बाघ आरक्षित क्षेत्र बताइए जो 2 राज्यों में स्थित है, और वह कहलाता है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। तो पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला देखिए यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए माना जाता है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है सभी लोग जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए माना जाता है और जाना जाता है। अगला प्रश्न है गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके असम राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा जो अभयारण्य है ये आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पे स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला है बुक्सा बाग परियोजना भारत की किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के जो है पश्चिम बंगाल राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न आता है कि भरतपुर पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भरतपुर का जब भी जिक्र होता है राजस्थान का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके राजस्थान राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दच्चीगाम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दच्चीगाम जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपके जम्मू कश्मीर से, इसमें भी देखिएगा दच्ची और गाम, तो जम्मू और कश्मीर 2 का फैक्टर चल रहा है, नोट कर लीजिएगा। और अगला अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो दंपा जो टाइगर रिजर्व है ये आपके मिजोरम में है। दा से दंपा, माँ से मिजोरम, माँ का फैक्टर है, दंपा का संबंध मिजोरम से है। दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हो सकता है आप सब किसी का नाम हो सकता है संजय, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। और महाभारत में संजय के जो आंखों देखा हाल सुनाते थे कि आज ये हो गया आज वो हो गया, ठीक है, तो ये आप बात करेंगे। धृतराष्ट्र के कौन से मंत्री थे, क्या थे, वो चीज़ें कमेंट करके बताना है। तो इतिहास से यह नाम जुड़ा हुआ है, और ये इतिहास का नाम जुड़ा हुआ है क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मध्य प्रदेश पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला है हरिकेव आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो हरिके आर्द्रभूमि की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि हरी मतलब हरा। जहाँ 5 नदियों का पंजाब कहलाता है, जब 5 नदियाँ हैं तो हरा भरा पंजाब तो होगा ही होगा, कृषि के लिए मशहूर है। तो हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपके छत्तीसगढ़ पर स्थित है। तो कांगेर का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जब भी ऐसा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए जो सफेद बाघ हो तो पहली बात तो ये जान लीजिए यह मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, शहडोल जिले की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आप सभी लोग जान लीजिए वर्तमान में भारत में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं। 2021 तक भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व थे, परंतु 2022 में भारत सरकार द्वारा
उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व स्थित है। नोट कर लीजिएगा। अगला है, वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगी। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब कोई नहीं जानता है, क्योंकि टोटल संख्या पूछी जाती है। अब नाम सब कोई रटता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ सा है, लेकिन ये अब पूछा जाएगा टोटल कितने हैं। ठीक है, तो एक जीके नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है आपके ईबीएस में, और ईबीएस चैप्टर इतना बड़ा है कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चैप्टर भी बड़ा है आपका, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जैसे आपका सीडीपी का चैप्टर है। अगला, वर्तमान में भारत के कितने स्थल जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो वर्तमान में देखा जाए भारत के 40 स्थल जो हैं, जी हाँ, भारत के इन 40 यूनेस्को धरोहर स्थलों में से इन सूची में 32 जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है प्राकृतिक स्थल है और एक आपका मिश्रित स्थल है। तो टोटल हमारे हो जाते हैं 40। तो इसको भी नोट कर लेना है। अगला, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में भारत में देखा जाए 104 राष्ट्रीय उद्यान है और भारत में कुल मिलाकर 104 राष्ट्रीय उद्यान है, 551 वन्यजीव अभयारण्य है, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 88 संरक्षण रिजर्व हैं और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इनमें से एक प्रश्न अवश्य आपका पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में देखा जाए हाथी रिजर्वों की संख्या टोटल 32 है। जी हाँ, अगस्त 2022 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने विश्व हाथी दिवस 2022 को 12 अगस्त के अवसर पर अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को तिरुनेल वेली और कन्याकुमारी जिले के अगस्त मलाई में जो है 19,748.26 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र के साथ अपने 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। यह भारत का 32वां हाथी रिजर्व था, जो कि कौन सा था? अगस्त मलाई हाथी रिजर्व। नोट कर लीजिएगा। अगला, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में रामसर कुल स्थलों की संख्या आपकी 75 है, 75 है और वर्ष 2022 में 28 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। जुलाई 2022 में भारत के 5 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद अगस्त 2022 में भारत के 21 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई। अगला, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य पर स्थित है? तो चिनार वन्यजीव विहार जो है आपके, यह केरल राज्य पर स्थित है। नोट कर लेना है। और इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जान लीजिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पहले जान लीजिए कि मध्य प्रदेश पर स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश का कैपिटल है, और कैपिटल कौन है? भोपाल। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में अव्वल आना, एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जो सामुदायिक पार्क है, ये आपके कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण, हमने प्रश्न किया आज के पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज चल रही है, आपकी मैराथन सीरीज चल रही है। और मैराथन सीरीज में आपका यह पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने 50+ यहाँ पे जो है क्वेश्चंस किए। आई होप आप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, इन्वायरमेंट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।